अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो क्रिमिनल सिस्टम में सबसे पहले जब भी कोई अक्रंस होता है तो उस अक्रंस की इंफॉर्मेशन जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में दी जाती है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बयान किया गया FIR को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। तो हम देखते हैं कि 154 में जो है इसको किस तरह से एलेबोरेट किया गया है FIR को, इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो सेक्शन 154 की जो वर्डिंग है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। You know there are two types of cases, cognizable cases and non-cognizable cases. तो ये इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल केसेस है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन shall be reduced to the writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in the book as to kept by such officer in such forms as the provincial government may prescribe in this behalf. तो ये सेक्शन 154 से रिलेटेड था कि जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन में, कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो दो तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक इंफॉर्मेशन है कि आप उस जो भी बंदा पुलिस स्टेशन में जा रहा है वो लिख के कोई एप्लीकेशन ले जाए, और दूसरा है कि आप जाएं और ओरली जो भी एक इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटिंग इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन कर दें। लेकिन अगर कोई कंप्लेनेंट जाता है पुलिस स्टेशन में और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ओरल इंफॉर्मेशन है और वो ओरली बताता है, तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जिसको इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, अगर वो ओरल इंफॉर्मेशन है तो वो पहले उसको लिखेगा, जो वर्ड्स बताए जा रहे होंगे एज इट इज़ उसके वर्ड्स को जो है वो लिख लिया जाएगा, और बाद में जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको वो वर्ड्स पढ़ के बताए जाएंगे। वो जो ओरली स्टेटमेंट उसने दी है, वो ओरली स्टेटमेंट उसको पहले ऑफिसर इंचार्ज उसको लिखेगा, फिर उसको जो है वो पढ़ के बताएगा कि यही आपने बताया। या दूसरा तरीका है कि जो कंप्लेनेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो उस इंसिडेंट से रिलेटेड है, जो भी अक्रंस से रिलेटेड है, उसको लिख के ले जाए। तो ये दोनों सिचुएशंस में इंफॉर्मेशन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से होगी और आप ऑफिसर इंचार्ज को देंगे, और जब ऑफिसर इंचार्ज को इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर जो पुलिस स्टेशन में प्रेस्क्राइब्ड एक रजिस्टर्ड होता है, FIR का रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में आपका ये एप्लीकेशन का सबस्टांस एज इट इज़, जिस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखी है उस रजिस्टर में एज इट इज़ उसको जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है। और जो वो फॉर्म है अवेलेबल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो रजिस्टर होता है उसमें FIR का, उसमें जब लिख लिया जाता है तो ये इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ पे रजिस्टर हो जाती है, जिसको FIR आप कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये सेक्शन 154 में जो है वो FIR है। अगर आपके पास जो है वो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन पे कोई भी पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन FIR नहीं दर्ज करता, तो उसके बाद आपके पास अदर रेमेडीज़ हैं। आप जो है वो पिटिशन में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 22A 22B ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और फिर आप जो है वो पिटिशन फाइल करते हैं बिफोर जस्टिस ऑफ पीस, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। तो फिर उसका एक क्राइटेरिया जो है वो अंडर सेक्शन 22A 22B ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेम कोड में अवेलेबल है, वो उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो रेमेडी आपके पास ये है कि जब भी एक
कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास है इंसिडेंट से रिलेटेड, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करवाना है वो सेक्शन 154 में अवेलेबल है। अब इसी के साथ ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन है एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उससे रिलेट करता है सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड। उसमें अगर हम वर्डिंग पढ़ते हैं सेक्शन 155 की, तो वह इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसका सब सेक्शन 1 है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन within the limit of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the informant to the magistrate. अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन आप जब जाते हैं तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसको आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पास ऑन करते हैं रिगार्डिंग कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो डायरेक्टली आपको जो है वो इसमें आपकी एफआईआर उसमें दर्ज नहीं कर सकता। वो सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट, कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पहले आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना जो है वो ये इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के पास जाके बयान करेंगे, और मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के बाद फिर जो है वो इसको जो दर्ज किया जाएगा। और इसमें सब सेक्शन 2 है, इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट a non-cognizable case without the order of the magistrate of first class and second class having power to try such case or send the same for trial to the court of session. अब ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन की भी परमिशन नहीं है। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक उसको जो है वो मजिस्ट्रेट के से क्लियर कट जो है वो डायरेक्शन ना आए। मजिस्ट्रेट जब उसको कहेगा, मजिस्ट्रेट के परमिशन के बगैर उसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो कैरी ऑन नहीं किया जा सकता। एनी, और इसका सबसेक्शन 3 है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजेबल केस। और जब आप मजिस्ट्रेट से एक परमिशन ले आते हैं और आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, फिर पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर इन चार्ज जो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के मोड हैं उसी तरह ही एक्सरसाइज करेगा जैसे उसने कॉग्निजेबल केसेस में करने हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि उसके पास उस टाइम जो है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पावर टू अरेस्ट नहीं होगी। ये एक्सेप्शन बताई गई है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट का जो पावर टू अरेस्ट है उसके बारे में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। अदरवाइज वो तमाम तर मोड्स वही एक्सरसाइज करेगा इसमें नॉन कॉग्निजेबल केस में भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो वो कॉग्निजेबल केसेस में करते हैं। तो ये था आपका सेक्शन 154 एंड 155 इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। Thank you very much.